हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हम अपनी नए धातु रूप के साथ में आए हैं, जो हमारा धातु है शुच। क्या है ये? शुच। और शुच का अर्थ होता है शोक करना। क्या होता है? शोक करना, मतलब किसी चीज का दुख मनाना, दुख प्रकट करना। ठीक है, जब किसी चीज के लिए हम दुखी होते हैं और उसको दुख को प्रकट करते हैं तो वो हमारी जो धातु होती है उसके लिए कहा जाता है शुच। क्या प्रयोग किया जाता है? शुच। अच्छा, अब इसके अगर हम रूप बनाए वर्तमान काल में तो देखिए सभी हमें उसी प्रकार से बनाने हैं, लेकिन कुछ जो परिवर्तन होना है वो क्या होगा? वो ये होगा कि हमने अभी आपको बताया था कि जैसे भविष्य काल में आपने देखा था कि मिल जो धातु थी या जो लिख धातु थी उसके जब रूप बनाए, किसमें? भविष्य काल में बनाए, तब हमने क्या किया कि ये जो छोटी ई की मात्रा है उसको उसके गुण में परिवर्तन कर दिया। अच्छा, मिल बन गया था मेल, यहाँ लिख बन गया था हमारा क्या? लेख। और फिर हमने छोटी ई की मात्रा लगा के इसके भविष्य काल के अनुसार रूप बना दिए। यहाँ पर भी जो शुच धातु है, शुच धातु में भी क्या होगा कि ये जो हमारा छोटा ऊ है वो अपने गुण में परिवर्तित होके क्या बनेगा? शोच बन जाएगा। और फिर शोच के अनुसार ही उसके हम रूप बनाएंगे, जैसे शोचति, शोचतः, शोचंती, शोचसी, शोचतः, शोचत, शोचामी, शोचावह, शोचामह। अर्थात अर्थ क्या होगा इसका कि बालक शोक करता है। ठीक है, क्या अगर जैसे हमारा एक वाक्य बनता है कि बालक शोक करता है या बालिका शोक करती है तो क्या कहेंगे हम? बालिका शोचती या बालकः शोचति। दो बालक शोक करते हैं या दुख प्रकट करते हैं तो क्या हो जाएगा? बालकौ शोचतः। शोचंती तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि बालकाः शोचंती। ऐसे ही अब देखते हैं मध्यम पुरुष में कि तुम शोक प्रकट करते हो तो तुम सोचसी। यहाँ पर हमारा कहेंगे तुम दोनों शोक करते हो या तुम दोनों दुख करती हो या तुम दोनों क्यों दुख करती हो, तो क्या आ जाएगा? तो युवाम शोचतः। और वहीं हमारा यूयम के लिए यानी बहुवचन के लिए हो जाएगा तुम सब शोक करते हो, तो क्या हो जाएगा? यूयम शोचत। मैं शोक करता हूँ, मैं दुख प्रकट करता हूँ तो अहम शोचामी। वहीं हो जाएगा हम दोनों दुख करते हैं तो हो जाएगा आवाम शोचावह। और यहाँ पे हम सब दुख करते हैं, कुछ दुखद घटना हो जाती है तो हम कहते हैं हम सब शोक करते हैं, शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं। क्या हो जाएगा? वयम शोचामह। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो शुच धातु है कितना परिवर्तन हुआ? सिर्फ ये जो ऊ की मात्रा है उसका गुण हो गया, यानी शुच था उसका शोच बन गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं किसमें? लंग लकार। भूतकाल में भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए हमें अ तो लगाना ही है, और त ताम न अह तम त अम आव आम, बस वैसे ही लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? अशोचत, अशोचताम, अशोचन, अशोचह, अशोचताम, अशोचत, फिर तम, और यहाँ हो जाएगा अशोचम, अशोचाव, अशोचाम। अर्थात क्या हो जाएगा? बालक शोक करता था तो बालकः अशोचता, या बालक शोक कर रहा था तब भी कहेंगे बालकः अशोचत। दोनों बालक शोक कर रहे थे तो क्या हो जाएगा? बालकौ अशोचताम। सब बालक शोक कर रहे थे तो क्या हो जाएगा? बालकाः अशोचा। फिर कहें कि तुम शोक कर रहे थे, तुम क्यों शोक कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तुम बोले त्वम अशोचः, तुम शोक कर रहे थे। ठीक है, तो अब कहें तुम दोनों कर रहे थे तो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा युवाम अशोचतम, तुम सब शोक कर रहे थे तो क्या हो जाएगा? यूयम अशोचत। फिर आते हैं मैं शोक कर रहा था, मैं दुख कर रहा था तो अहम अशोचम है। अब कहते हैं कि भाई हम दोनों शोक कर रहे थे किसी चीज के लिए, किसी चीज की दुख प्रकट कर रहे थे तो क्या हो जाएगा? आवाम अशोचाव। और वहीं पे हम सब दुख प्रकट कर रहे थे या हम सब शोक कर रहे थे तो भूतकाल का हो जाएगा हमारा वयम अशोचाम। ठीक है, अब हम चलते हैं भविष्य काल में। ठीक है, शोक करूंगा, वैसे भाई हम तो ये कहते हैं कि ऐसी धातुओं के अपन
भविष्य काल ना ही सोचें तो ठीक है, लेकिन भाई धातु है, उसके रूप है, इसलिए कर रहे हैं कि कहें कि बालक शोक करेगा या बालिका शोक करेगी या हम दोनों शोक करेंगे या तुम शोक करोगे, तो भाई ऐसा समय किसी के पास सामने ना आए कि किसी को किसी चीज़ के लिए दुख करना पड़े आगे। लेकिन भाई ठीक है, जीवन चक्र है तो सुख भी होता है तो दुख भी होता ही है, कोई दिक्कत नहीं, अपन को हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। तो लिट लकार में जो हमारी शुच धातु है उसके क्या बनेंगे, तो ये जो हमारा छोटा ऊ है वो बन जाएगा ओ, तो ये हो जाएगा शो। ठीक है, अब चा आधा है तो इसमें लग जाएगी छोटी ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा ची, क्या बन जाएगा, शोची। ठीक है, और फिर छोटी ई की मात्रा आ गई है तो क्या बनेगा, स बन जाएगा श, तो हो जाएगा शोचिष्यति, शोचिष्यतः, शोचिष्यन्ति, शोचिष्यसि, शोचिथ्यः, शोचिष्यथः, शोचिष्यथ, शोचिष्यामि, शोचिष्यावः और शोचिष्यामः। अर्थात यानी बालक शोक करेगा या दोनों बालक शोक करेंगे अगर वो अनुत्तीर्ण हो गए तो, भाई दुख तो मनाएंगे ना अगर फेल हो गए तो बालकः शोचिष्यति, यदा बालकः अनुत्तीर्ण भवति भविष्यति, अगर बालक अनुत्तीर्ण हुआ तदा बालकः शोचिष्यति, दोनों बालक शोक करेंगे अगर वो अनुत्तीर्ण हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, यदा बालकौ अनुत्तीर्ण भवतः तत्र तदा दोनों के लिए कहेंगे हम, तदा बालकौ शोचिष्यत, तो दोनों बालक शोक करेंगे। बहुत सारे फेल अगर एक साथ हो गए तो बालका शोचिष्यन्ति। ठीक है, और अगर कहें तुम अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, तो क्या हो जाएगा, तुम दुख मनाओगे, तुम शोक करोगे, अगर नहीं पढ़ा तो फेल हो जाओगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, तुम शोचिष्यसि, तुम दोनों शोक मनाओगे, बैठोगे, दुख करोगे कि फेल हो गए, तो पढ़े नहीं, तो क्या हो जाएगा, शोचिष्यथः, और क्या हो जाएगा, तुम सब फेल हो जाओगे, फिर बैठना दुखी होना, तो क्या हो जाएगा, शोचिष्यथ। ठीक है, अब मैं अगर नहीं पढ़ा तो क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, तो फिर दुख होगा कि नहीं होगा, शोक करूंगा कि नहीं, तो क्या हो जाए, अहम शोचिष्यामि, मैं फिर शोक करूंगा, हम दोनों शोक करेंगे तो शोचिष्यावः, हम सब शोक करेंगे बैठ के, अगर फेल हो गए तो क्या कहेंगे, शोचिष्यामः। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे भविष्य काल में परिवर्तन क्या हुआ, शु जो हमारा शुच धातु की जो छोटे ऊ की मात्रा थी वो गुण में परिवर्तित हो गई, अर्थात सु बन गया। च में हलंत था, अर्थात इसमें कोई मात्रा नहीं थी, इसलिए छोटी ई की मात्रा लगा दी, और छोटी ई की मात्रा के आने की वजह से ये जो स है वो श में परिवर्तित हो गया, और फिर तीता अंति तो हमने वर्तमान जैसे लगा ही देना है, तो ये भविष्य काल के रूप बन गए। ठीक है, अब भाई लोट लकार ऐसी प्रार्थना या आज्ञा या कोई नहीं देना चाहिए किसी को, ना ही ऐसा करना चाहिए कि शोक करने के लिए किसी को आज्ञा दे, चलो शोक करो बैठ के, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन ठीक है, फिर भी इसमें लकार है हमारा, भाई आज्ञा या अनुज्ञा या फिर प्रार्थना के लिए किसी भी धातु का कोई रूप बन सकता है, तो उसके लिए है कि अब तुम बैठ के शोक करो, पढ़े नहीं थे इसलिए शोक करो, तो बालक के जैसे हुआ ये कोई संज्ञा सर्वनाम हुई, उसके लिए हम क्या करेंगे, शोचतु, शोचताम और शोचंतु, फिर हो जाएगा तुम अगर तुम के लिए कह रहे कि तुम बैठो, अब बैठ के शोक मनाओ, अब बैठ के दुख करो, तो क्या हो जाएगा, तुम शोच, फिर तुम दोनों के लिए आ जाएगा युवाम शोचताम, और अगर बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, यूयम शोचत, मैं के लिए अब मैं बैठूं दुख करूं, जब नहीं पढ़े तो तभी तो फेल हुए, तो क्या हो जाएगा, अहम शोचानी, अब यहाँ हो जाएगा वयम आवाम शोचाव, और यहाँ हो जाएगा वयम शोचाम। ठीक है, तो ये हमारे लोट लकार में भी शुच धातु के रूप बन जाएंगे। बस ध्यान करिएगा कि जो छोटे ऊ की मात्रा होती है वो हमारे किस में बदल जाती है, ओ में बदल जाती है। ठीक है, उसका गुण बन जाता है, गुण संधि देखिए ना, अ और ऊ के मेल से ओ का प्रागट्य हो जाता है। विधिलिंग लकार में शोक करना चाहिए, ऐसा नहीं कभी हो कि किसी को ऐसी बात बताए कि तुम्हें शोक करना चाहिए, तुम मत करो। भाई किसी के दुख में भाई शोक करना ठीक बात होती है कि भाई उस
किसी के साथ में दुख होता है तो ऐसे उसके लिए चाहिए का कोई वो नहीं बनता है कि तुम्हें करना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो तो खुद की भावनाएं होती हैं कि किसी के दुख को देख के आप दुखी हो, ये किसी को सुख को देख के आप खुश हो, और किसी को दुख के देख के दुख किसी को हो रहा है उसको देखकर आप दुखी हो। तो ये तो अपनी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, किसी के कहने से नहीं होता। फिर भी ठीक है, धातु है, उसका रूप बनाना है तो अपन वो भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, शोचित त ताम युहु अह तम, ताम नहीं है ये, हर जगह यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अह तम ते अह तम त, और यहाँ हो जाएगा अम व म, ठीक है। त ताम न, ये न की जगह हो गया युहु, तो क्या हो जाएगा, शोचेत शोचेताम शोचे युहु, ठीक है। फिर हमारा क्या बन जाएगा, बोले शोचे शोचेतम शोचेत शोचेयम शोचेव और शोचेम, अर्थात कोई संज्ञा शब्द है तो हमारी प्रथम पुरुष की क्रियाएं आएंगी। तुम दोनों, तुम सबकी बात करें तो मध्यम पुरुष की क्रियाएं आएंगी, और उत्तम पुरुष की बात करें तो यहाँ पर हमारे शोचेयम शोचेव और शोचेम ये वाली धातु रूप हमारे आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये शुच धातु के हमने आपको रूप बता दी कि जिसका अर्थ होता है शोक करना। भाई शोक और दुख बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है हमें, इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा विस्तार में आपको नहीं बता रहे, इतना लेकिन बता दिया कि भाई उनको रूप कैसे बनाते हैं और उनके अर्थ क्या निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े कुछ नई धातु रूप के साथ में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।